इधर के तलाइन सर सीनियर तजिया कार राहत मलिक साहब में गुमा हमरादारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। पहले तो समझ रहे हैं कि शायद प्रेशर क्रिएट करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम एतमाद लाएंगे, लेकिन हतमी तारीख का ऐलान अभी तक भी नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन ये तहरीक अदम एतमाद में कामयाब होगी? देखिए, देखने की बात यह है कि जी पिछले 3.5 साल से यही हुकूमत है और यही पार्लियामेंट है, और इसमें अपोजिशन और हुकूमत की जो अददी हैसियत है दोनों ईवानों में, उसमें 19-20 का फर्क आया है जी। लेकिन इस हुकूमत को टेपल डाउन करने या घर वापस भेजने के लिए अपोजिशन ने कई वजूहात की बिना पर ऐसी कोशिश नहीं की। ख्याल ये किया जाता है कि जी अपोजिशन जमातों ने और अपोजिशन लीडरशिप ने शायद इस बात पे ज्यादा फोकस किया कि इस हुकूमत की कारकर्दगी को सामने आने का मौका दिया जाए, और ताकि ये अच्छी तरह से एक्सपोज हो जाए, क्योंकि उनका ख्याल था और शायद दुरुस्त था कि ये हुकूमत डिलीवर करने में कामयाब नहीं होगी, नाअहल हुकूमत है। 3.5 साल की कारकर्दगी और वक्त गुजरने के बाद हालात ने पलटा खाया, और आज मुल्क की गली गली में इस बात पर इतफाक राय अवामी सतह पर मौजूद है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत, माशरत, समाजियात, इक्तसादियात, सफारतकारी, मुल्क की दिफा, सालमियत, बका और पार्लिमानी बालादस्ती के खिलाफ जहर कातिल साबित हुई है। तो अब इन हालात में अपोजिशन ने अदम इत्मीनान लाने का फैसला किया है। जी। यहाँ ये तो बात राहत याद मलिक चाहिए साहब, कि शुरू से ही, जरा मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। शुरू से ही अपोजिशन के पास उतनी अददी अक्सरियत नहीं थी जिससे अदम इत्मीनान लाया जा सकता, उससे तावन की जरूरत थी, चाहे वो हुकूमती बेंचों से मिले या इत्तेहादियों की तरफ से मिले। अब जब अपोजिशन को वो तावन मुयस्सर आ गया है, अददी तादाद पूरी हो गई है, तब उन्होंने अदम इत्मीनान लाने का हतमी फैसला किया है। इस तनाज़ुर में मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि अदम इत्मीनान की तहरीक के पास हो जाने, कामयाब हो जाने के इम्कानात नाकामी के मुकाबले में ज्यादा है। जी, अब जी। तो राहत मलिक साहब, हम देखते हैं कि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद भी सेनेट में कोई बिल जो है वो पास करना चाहे हुकूमती नुमाइंदे, तो वो पास कर लेते बड़ी आसानी से, और दूसरी जानिब सेनेट के जो चेयरमैन है सादिक संजरानी साहब, उनके खिलाफ भी जो अदम एतमाद थी वो भी नाकामयाब हो गई। तो ये अक्सरियत होने के बावजूद भी ये यहाँ कामयाब नहीं होते, तो क्या ये असम्बली में कामयाब होंगे? हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। यही वो मसला रहा है पिछले 10-12 साल से या 50 साल से कि हमारे यहाँ जो खलाई और जादुई कुव्वतें जिनका सियासत से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि आइन पाबंदी आयद करता है कि वो सियासी मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे, वो इतने ताकतवर हैं कि इस तरह के मामलात में, जैसे सादिक संजरानी साहब के खिलाफ अदम इत्मीनान और मुख्तलिफ बिलों का पास हो जाना, उनके पीछे एक ताकतवर कुव्वत कार फरमा रही है, और ये इस मुल्क की सियासत और आइन के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ था। ऐसा महसूस हो रहा है कि लम्हा मौजूद में उस खलाई और जादुई कुव्वत ने शायद 2 कदम पीछे हटने का फैसला किया है। वक्त आने पर पता चलेगा कि वाकईतन उसका फैसला अमलन दुरुस्त है या खाली एक तासर कायम करने के लिए बताया गया कि हम लाताल्लुक रहेंगे। अगर वो लाताल्लुक रहे तो तहरीक अदम इत्मीनान के कामयाब होने में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, और अगर वो फाल किरदार अदा करते हैं हुकूमत को बचाने के लिए, तो इस हुकूमत की तमाम तर कोताहियां, नाकामियां, खामियां, बर्बादियां के वो बराबर में शरीक होंगे इस इल्ज़ाम की जद में। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अब इल्ज़ामात से बचने के लिए अपने आप को न्यूट्रलाइज करने का वक्त आ गया है। राहत साहब, तरीन ग्रुप का आप क्या देखते हैं इस कंट्रीब्यूशन इस तहरीक अदम एतमाद में? देखिए, तरीन ग्रुप या अपोजिशन के अंदर से या पीटीआई के अंदर से अगर 10-12 एमएनए या पंजाब असम्बली के अरकान 10-12 नहीं टूटते तो तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब नहीं हो सकती। तो इसके मानी ये है कि जी ताकत का तवाज़ुन पार्लियामेंट के अंदर हतमी तौर पर जहांगीर तरीन और उनके दोस्तों और इत्तेहादी जमातों के हक में लुढ़क गया है। अब वो इससे किस कीमत पर, किन शराइत पर आमादा होते हैं इस्तेमाल करने के लिए अपोजिशन के साथ, ये बाद में पता चलेगा। जी राज साहब, अभी तो जो है वो वजारतें भी देने का ऐलान किया है, मज़ीद वजारतें बढ़ाने का, इत्तेहादियों को खुश करने का। तो आपको लगता है ये लास्ट मोमेंट में आके इत्तेहादियों को खुश करना कोई काम आएगा ये?
जी, ये डूबते को तिनके का सहारा की बात है। इस पेशकश से जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी की है अपने इत्तेहादियों को, उससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि जी अब उनकी स्ट्रेंथ और उनके सर पर जो दस्त-ए-शफ़क़त था, वो पहले जी। जैसा नहीं रहा। इसके साथ-साथ आपको ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि बलूचिस्तान की बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जी। जिसे कहा जाता है, वो किसने बनाई, कैसे बनी और उसकी सियासी साख और हैसियत क्या है, इसको मद्देनजर रखते हुए उनकी तरफ से गुज़श्ता एक माह के दौरान वफाकी हुकूमत पर तनकीद और वजारतों में इजाफे के मुतालबात का सामने आना इस बात का वाज़ेह इशारा और अलामत है कि जिन्होंने बाप को बनाया था उन्होंने ही अब बाप को अपने बेटे के खिलाफ मुतहर्रिक करने का फैसला किया है। तो जी। मुझे लगता ये है कि इस बार जो अपोजिशन की तहरीक है वो कामयाब हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सर, ये इस जो वक्त बहस की इत्तेहादी जरूरत नहीं। ग्रुप्स हैं, मुस्लिम लीग और ये चलें, हो भी गई अगर ये तहरीक कामयाब, तो आप किसको देखते हैं कि नवाज ये मुस्लिम लीग ग्रुप से कोई आएगा या पीपल्स पार्टी की तरफ से? मेरा ख्याल ये है कि जो अगर तहरीक अदम इत्तेमाद की कामयाबी के बाद जो हुकूमत बनेगी वो मुख्तसर मुद्दत के लिए होगी, ज्यादा जी। तवील मुद्दत साल 6 माह से 3 माह से ज्यादा की नहीं होगी। अगर वो 3 माह से ज्यादा तक बरसरे इक़्तिदार रहे तो वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से हो या मुस्लिम लीग नून से, इस हुकूमत की नाकस कारकर्दगी का सारा बोझ उनके कंधों पे आ जाएगा और मेरा नहीं ख्याल कि वो इंतखाबात के नज़दीक लम्हों में वक्त में अपने ऊपर इस तरह की कोई ब्लेम या इल्ज़ाम अवामी सतह पर लेना पसंद करेंगे। मेरी सर, ये कैलकुलेशन लास्ट ये है आपसे कि जो जानना हुकूमत चाहूंगी ये बनेगी ऑर्डिनेंस वो के सिर्फ बारे नए में। इंतखाबात के लिए राह हमवार करेगी। जी सर, ये ऑर्डिनेंस जो वक्फन वक्फन पे जो सदर की जानिब से ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, अब ये लास्ट मुहिम के हवाले से जो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के उसके इन्होंने दिया है कि हम मुहिम चलाएंगे, यानी ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, तो हुकूमत को शायद अभी से शक हो गया कि हमने पिछले अपनी हुकूमत में कुछ किया नहीं है जो वो हमारे मंसूबे हमारी तरक्याती काम बोले या वो हमारे मुहिम के रद्दोबदल हो, इसलिए वो अपना मुहिम भी चलाना चाह रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया, बिलाशुबा जो ऑर्डिनेंस लाया गया है और इलेक्शंस लॉज में इस तरह से गैर कानूनी तौर पर तरमीम की गई है, एक तो ये काबिल मजम्मत है। दूसरी बात ये है कि जी इससे तासर मिलता है और बड़ा मुस्तहकम तासर मिलता है कि हुकूमत आने वाले बल्दियाती इंतखाबात वो KPK में होने वाले इंतखाबात हों मार्च में या किसी और जगह पे या कोई ज़िमनी इलेक्शन या आम इंतखाबात, तो हुकूमत का वाज़ेह हदफ ये है कि जी वो हुकूमत में रहते हुए बतौर वजीर और MNA MPA इंतखाबी मुहिम में जाएं और वहाँ पर बड़े बड़े ऐलानात करके लोगों को एक बार फिर धोखा दें कि जी एक सुहाने सपने दिखाएं, ख्वाब दिखा के वोट लेने की कोशिश कर सके। इससे मंतकी नतीजा ये निकलता है कि हुक्मरान इस वक्त जो पॉलिटिकल हुक्मरान है उनको अंदाजा है कि अवाम में उनकी जमहूरी साख पोजीशन 2018 से भी बहुत नीचे जा चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।